हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ साइन एंड कॉस, कंडीशनल आइडेंटिटी साइन और कॉस अगर उसमें इन्वॉल्व रहता है उस पर कुछ एग्जाम्पल हम किए थे। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, देन प्रूव दैट सिग्मा साइन ए इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2 दिखाना है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है? पाई। आपको क्या प्रूव करना है? सिग्मा साइन ए का मतलब होता है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। उसका वैल्यू आपको 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2 के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिखते हैं। तो LHS में क्या है? LHS में आपका सिग्मा साइन ए है। सिग्मा साइन ए का मतलब होता है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अगर यहाँ एंगल डी तक रहता तो साइन डी तक जाते, अगर एंगल ई तक रहेगा तो साइन ई तक जाते, लेकिन एंगल यहाँ सी तक है, इसलिए सिग्मा साइन ए का मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होता है बाबू। अभी दोनों को एक साथ कर लेते हैं और यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 द ए प्लस बी बाई 2 इंटू होता है cos c माइनस डी बाई 2 होता है, प्लस यहाँ पर साइन सी आ गया। अभी साइन सी को हम रहने देते हैं। अब यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ से किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं। अगर आप यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे तो ये पाई माइनस क्या आएगा? c आएगा। तो a प्लस बी की जगह पर हम पाई माइनस सी रख देते हैं। मैंने यहाँ से हम a प्लस बी का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर आप a प्लस बी निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ये पाई माइनस सी आएगा। यहाँ a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी रख दिए, इंटू आ गया cos a माइनस बी बाई 2 प्लस आ गया साइन सी आ गया। अब यहाँ दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो पाई में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, सी में अगर 2 डिवाइड करेंगे तो सी बाई 2 आएगा, इंटू आएगा cos a माइनस बी बाई 2 प्लस क्या आ गया? साइन सी आ गया। अब ये आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा होता है, इसलिए इसके जगह पर cos थीटा लिखते हैं, लेकिन थीटा की जगह पर c बाई 2, ये आएगा 2 cos c बाई 2 इंटू आएगा cos a माइनस बी बाई 2। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम हाफ एंगल फॉर्मूला में साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू आता है cos थीटा बाई 2। तो उसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करना है, लेकिन इसी में जहाँ पर थीटा है उसके जगह पर यहाँ c है, उसमें थीटा की जगह पर आप c लेंगे, ये आएगा 2 साइन c बाई 2 इंटू आएगा cos c बाई 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं? 2 cos c बाई 2 कॉमन कर लेते हैं। तो अगर आप 2 cos c बाई 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा cos a माइनस बी बाई 2 आएगा, प्लस क्या आ जाएगा? साइन c बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एंगल में जब a माइनस बी है, मतलब a और b का टर्म है, तो यहाँ भी c को क्या करते हैं? a और b के टर्म में लिख लेते हैं। इसके लिए इसका यूज कीजिए ना। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दिया हुआ है? पाई दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी जो है ये पाई के इक्वल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 2 डिवाइड करना है, इसलिए सब में 2 डिवाइड कर देते हैं। a में 2 डिवाइड करेंगे a बाई 2, b में 2 डिवाइड करेंगे b बाई 2, c में 2 डिवाइड करेंगे c बाई 2, अब पाई में 2 डिवाइड करेंगे पाई बाई 2। अब यहाँ पर c बाई 2 निकालना है, तो यहाँ से c बाई 2 का वैल्यू निकालने के लिए a बाई 2 प्लस b बाई 2 को RHS में कर देते हैं। ये आएगा पाई बाई 2 माइनस आएगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 आ जाए। ये आ गया 2 cos c बाई 2 आ गया। अब यहाँ दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो a में 2 डिवाइड करेंगे तो a बाई 2 आएगा, यहाँ b में 2 डिवाइड करेंगे b बाई 2 आएगा। ये साइन c बाई 2 आ गया। c बाई 2 का वैल्यू किसके इक्वल है?
पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 प्लस क्या है बी बाई 2। यदि आ गया 2 कॉस सी बाई 2, अभी आ गया कॉस ए बाई 2 माइनस आ गया बी बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर ए बाई 2 प्लस क्या है बी बाई 2। अब इस पर आ गया, ये आ गया कॉस ए प्लस बी, अब प्लस आ गया कॉस ए माइनस बी। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका फॉर्मूला हम बताए थे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी आता है, 2 कॉस ए, लेकिन ए की जगह पर ए बाई 2 इंटू कॉस बी, बी की जगह पर क्या है बी बाई 2। तो यहाँ पर इसका यूज कर दिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन ए की जगह पर ए बाई 2 है, बी की जगह बी बाई 2 है। अब ये 2 इंटू 2 क्या आ गया 4 आ गया। उसके बाद लिखते हैं कॉस ए बाई 2 को, फिर है कॉस बी बाई 2 को, फिर लिखते हैं कॉस सी बाई 2 को लिखते हैं। ये आपको प्रूव करना था आरएचएस में, तो एलएचएस का वैल्यू जो है किसके इक्वल आ गए आरएचएस के इक्वल आ गए, ये प्रूव करना था बाबू। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है ये पाई के इक्वल दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के इक्वल है। देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका वैल्यू आपको दिखाना है 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी दिखाना है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई के इक्वल दिया हुआ है, तो प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी जो आएगा वो 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू क्या आएगा कॉस सी आएगा। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट लिखते बाबू। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर बी है प्लस क्या है साइन स्क्वायर सी। ऐसा करते हैं, इन आरएचएस में जो प्रूव करना है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कॉस तो लाना है, लेकिन कॉस का पावर यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पावर 2 आ गया। इसके लिए यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में पावर रिडक्शन फार्मूला पीआरएफ आपको बताए थे, उसका यूज करते हैं। तो पीआरएफ में आपको उसका फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2 होता है। इस फार्मूला का यूज करने से क्या होगा, ये पावर 2 है तो पावर 1 आ जाएगा, इसी का यूज कर दीजिए। इसमें जहां थीटा है उसके जगह पर ए है, उसमें थीटा की जगह पर ए लेंगे, ये आएगा 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड में 2 आएगा। इसमें जहां थीटा है उसकी जगह b है, उसमें थीटा की जगह b लेंगे, ये आएगा 1 माइनस कॉस 2b डिवाइड में 2 आएगा। थीटा की जगह c लेंगे, ये आएगा 1 माइनस कॉस 2c डिवाइड में क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर 1/2 कॉमन कर लेते, 1/2 आप कॉमन करेंगे, ये आएगा 1 माइनस कॉस 2a प्लस आएगा 1 माइनस कॉस 2b प्लस क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2c आएगा। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 आ गया। अब ये सब में माइनस साइन कॉमन कर लेंगे आप, ये आएगा cos 2a प्लस cos 2b प्लस क्या आएगा cos 2c आएगा। अब यहाँ 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, और 1/2 अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू आएगा ये cos 2a प्लस cos 2b प्लस क्या आएगा ये cos 2c आएगा। अब यहाँ पर इस दोनों को एक साथ करके यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर देते, यहाँ पर जो है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ये आएगा 3/2 माइनस 1/2, यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये होता है 2 cos c प्लस d/2। c के जगह पर 2a है, d के जगह पर 2b है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू आता है cos c माइनस d/2। c के जगह पर 2a है और b के जगह पर 2b है,
cos c माइनस डी बाई टू, अब प्लस cos 2c है तो प्लस यहाँ पर cos 2c लिखना। अब ये आ गया 3/2 माइनस 1/2 आ गया। अब यहाँ ये आ गया 2 cos, और न्यूमरेटर से 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल करेंगे कि a प्लस बी आ जाए। यहाँ भी न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लेंगे और डिनोमिनेटर में जो 2 है उससे कैंसिल करना, ये cos a माइनस बी आए, ये प्लस क्या आएगा cos 2c आ जाए। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज कर दो। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दिया हुआ है, ये पाई के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से a प्लस बी निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे तो पाई माइनस क्या होगा c आएगा। इसमें जहाँ a प्लस बी है उसके जगह पाई माइनस c रख देते हैं। तो a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस इंटू क्या आएगा cos a माइनस बी, अब प्लस ये आ जाएगा cos 2c आएगा। तो cos 2c का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, नहीं तो अभी रहने दीजिए, अगला स्टेप यूज करें। अभी आ गया cos पाई माइनस थीटा आ गया। cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर c। ये आ गया cos a माइनस क्या आ गया b आ गया। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos है तो cos 2c फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल में आपको हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे इसका फॉर्मूला जो है आपको हम साइन के टर्म में भी सिखाए हैं और इसी का फॉर्मूला हम टेन के टर्म में भी सिखाए थे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चूंकि cos लाना है इसके लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है इन टर्म्स ऑफ cos यूज कर रहे हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। लेकिन इसी में जहां थीटा है उसके जगह c है, वह थीटा की जगह c लेंगे बाबू, ये आएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस क्या आएगा 1 आएगा। अब ये आएगा 3/2 माइनस 1/2 आ गया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा देखिए, तो इस दोनों में जो है 2 cos c कॉमन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से 2 cos c अगर कॉमन कर लेंगे, दोनों में 2 cos c कॉमन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ 2 cos c कॉमन करेंगे ये आएगा cos c माइनस cos a माइनस b आ जाए। इसमें और इसमें हम क्या किए, 2 cos c कॉमन कर लेंगे। अगर आप ये दोनों में 2 cos c अगर कॉमन करेंगे ये cos c माइनस cos a माइनस b आ जाए। यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख लो। अब यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप c निकालेंगे तो ये आएगा पाई माइनस a प्लस बी आ जाए। इसमें जहाँ c है उसकी जगह पर क्या रख देंगे, पाई माइनस a प्लस बी रख देते। अब ये आ गया 3/2 आ गया माइनस 1/2, ये आ गया 2 cos c। यहाँ जो c है उसकी जगह पर क्या रखेंगे आप, पाई माइनस a प्लस बी रख देते हैं, माइनस है cos a माइनस बी माइनस 1। अब ये आ गया cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब ये आ गया 3/2 माइनस 1/2, ये 2 cos c, यहाँ cos पाई माइनस थीटा फॉर्मूला आता है माइनस cos थीटा आता है, ये आ जाएगा माइनस cos, मतलब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है a प्लस बी, cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। माइनस क्या आएगा cos a माइनस बी माइनस 1, और यहाँ पर आएगा ये 3/2 माइनस हाफ हो जाएगा। अंदर से माइनस साइन कॉमन करेंगे ये आएगा माइनस 2 cos c। अब माइनस साइन अगर आप कॉमन कर लेते हैं ये cos a प्लस बी और प्लस cos जो है a माइनस बी आएगा। यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन कर लिए, तो माइनस साइन अगर अंदर से आप कॉमन करेंगे ये माइनस 2 cos c इंटू क्या आएगा cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी है। फॉर्मूला पर आ गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है 2 cos a इंटू cos b आता है। a की जगह पर a है और b की जगह पर b, ये माइनस क्या आएगा 1 आएगा।
अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ गया। ये आ गया 3/2 माइनस हाफ हो गया। अब ये -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -4 cos A इंटू cos B इंटू cos C आ गया, माइनस क्या आ गया 1 आ गया। अब अंदर से माइनस साइन को या 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 cos A इंटू cos B इंटू cos C आ जाए। अब 1/2 को -हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -हाफ आ जाए। अब इसी का ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये 3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाए, ये आएगा 2 cos A इंटू cos B इंटू cos C आएगा। अभी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हाफ आ जाए। 3/2 में 1/2 अगर आप प्लस करेंगे तो 2 आ जाए। यहाँ 3/2 में क्या करेंगे, 1/2 प्लस करेंगे, 3/2 में 1/2 प्लस करेंगे 4/2। अब 4/2 का मतलब 2 होता है, ये आएगा 2 + 2 cos A इंटू cos B इंटू क्या आएगा cos C आएगा। अब यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, अगर आप यहाँ 2 कॉमन करेंगे 1 + cos A इंटू cos B इंटू क्या है cos C। ये प्रूव करना था। LHS का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गए, RHS के इक्वल। ये आपको दिखाना था, ये RHS मिलाना था। ये कंडीशनल आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग क्या है, साइन और कॉस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन और कॉस रहेगा तब उसका कंडीशनल आइडेंटिटी या क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वही बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, A + B + C जो है वो 3π/2 के इक्वल दिया हुआ। तब कह रहा है देन cos 2A + cos 2B + cos 2C, इसका वैल्यू क्या आएगा ये निकालना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 - 4 cos A इंटू cos B इंटू cos C। ऑप्शन बी है 4 sin A इंटू sin B इंटू sin C। ऑप्शन सी है 1 + 2 cos A cos B और cos C। और ऑप्शन डी है 1 - 4 sin A sin B और क्या sin C। यहाँ A + B + C का वैल्यू जो है वो 3π/2 के इक्वल दिया हुआ है। A + B + C का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 3π/2। तो वैल्यू किसका निकालना है, cos 2A + cos 2B + cos 2C। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले वैल्यू निकालना cos 2A + cos 2B + cos 2C का, चूंकि सम में है जिस सीरीज का सम निकालना उसको पहले S मान लेते, उसी का सम निकालना है उसको पहले क्या मान लिया हम, S मान लिया। cos 2A + cos 2B + cos 2C इसका सम निकालना था, इसको पहले हम S मान लिए। अब इसका वैल्यू निकालना मतलब S निकालना। अब यहाँ पर इस दोनों को एक साथ करके cos C + cos D का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। cos C + cos D का फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos C + D/2 आता है, इंटू आता है cos C - D क्या होता है 2, प्लस यहाँ cos 2C है, cos 2C लिखते हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर से 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा cos A + B आ जाएगा। अब यहाँ भी न्यूमरेटर से 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल करें, cos A - B आए। अब प्लस क्या होगा cos 2C आ जाए। अब A + B + C का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ 3π/2 दिया हुआ। A + B + C उसका वैल्यू किसके इक्वल दिया बाबू, 3π/2। तो A + B + C आपको 3π/2 दिया हुआ है, आपको A + B निकालना है। अगर आप यहाँ से A + B निकालेंगे ये आएगा 3π/2 माइनस क्या होगा C आ जाएगा। इसमें A + B के जगह पर 3π/2 - C रख देते, 3π/2 क्या रख दिए C रख दिए, इंटू आएगा cos A - B और प्लस ये cos 2C आ गया। अब ये cos 3π/2 - थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो cos 3π/2 - थीटा जो है माइनस sin थीटा होता है।
लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ सी है इसलिए सी रखना। यहाँ जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन आ गया तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला डबल एंगल में सिखाए थे, इन टर्म्स ऑफ साइन सिखाए थे। तो 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन है तो cos 2c का फॉर्मूला जो है साइन के टर्म में यूज करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें जहां थीटा है उसके जगह पर सी है, उसमें थीटा की जगह पर सी लेंगे बाबू, तो यह आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होगा सी आ जाएगा। अब इसमें और उसमें जो है माइनस 2 साइन सी कॉमन कर लेते हैं। अगर आप माइनस 2 साइन सी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये आएगा cos a माइनस बी आएगा। इसमें आप माइनस 2 साइन सी कॉमन कर लिए हैं, प्लस एक साइन सी आ जाए, अब प्लस 1 है तो 1 लिखना। अभी आ गया माइनस 2 साइन सी आ गया, तो यहाँ पर ये cos a माइनस बी आ गया। अब यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर आप c का वैल्यू निकालेंगे ये आएगा π/2 माइनस a प्लस क्या है b आ जाएगा। इसमें c की जगह पर क्या रखते हैं, c की जगह पर रखते हैं π/2 माइनस a प्लस b रख देंगे। इसमें जहां पर c है उस c की जगह पर हम क्या रख दिए π/2 माइनस a प्लस b रख दिए। π/2 नहीं 3π/2, तो वहां पर क्या है 3π/2। इसलिए वहां पर क्या किए, मतलब c का वैल्यू क्या आएगा 3π/2, c का वैल्यू आएगा 3π/2 माइनस a प्लस b आएगा। इसलिए c के जगह पर हम क्या रख दिए 3π/2 माइनस a प्लस हम b रख दिए, 3π/2 माइनस a प्लस b आएगा। अब ये आ जाएगा माइनस 2 साइन सी आएगा। अब ये आ गया cos a माइनस b आ गया। अब ये आ गया साइन 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का साइन निगेटिव होता है, इसलिए साइन 3π/2 माइनस थीटा जो है माइनस cos थीटा आता है। लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या है a प्लस b। अब ये आ गया माइनस 2 साइन, इसका फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन बी होता है। लेकिन a की जगह पर a है और b की जगह पर b, तो पहले 1 को लिख लेते हैं। माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 आएगा। इसके बाद लिखते हैं साइन a इंटू साइन बी इंटू क्या आएगा साइन सी आएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस 4 साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। 1 माइनस 4 साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी जो है वो कौन सा ऑप्शन था डी नंबर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी आ जाए। ये सब क्वेश्चन आपका किस पर है, कंडीशनल आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग साइन और कॉस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन और कॉस रहेगा तो कैसे बनाते हैं ये आपको बताना। तो एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जो है वो पाई के इक्वल दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जो है वो पाई के इक्वल दिया हुआ है। देन कह रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस जो है साइन स्क्वायर गामा है, इतना इज इक्वल टू क्या होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जो है ये पाई के इक्वल दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू निकालना। इसका 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। ऑप्शन बी है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ऑप्शन सी है 2 साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। 2 साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। ऑप्शन डी है इसका नन ऑफ दिस दिया हुआ। यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, पाई के इक्वल दिया हुआ है। तब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा करते हैं जिसका वैल्यू निकालना उसको कुछ मान लेते हैं, वैल्यू इसी का निकालना है, इसको पहले एस मान लेते हैं।
जिसका वैल्यू निकालना है उसको पहले एस मान लेते हैं। एस इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर गामा। लेकिन देख रहे जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसमें ट्रिग्मेटिक फंक्शन में साइन और कॉस तो है, लेकिन साइन और कॉस का जो पावर है वो 1 है, जबकि यहाँ पावर में 2 आ गया। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पावर रिडक्शन फार्मूला पीआरएफ का यूज करते हैं। स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में आपको हम पावर रिडक्शन फार्मूला में साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2 आता है। इसी फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूला का यूज करने से क्या होगा, तो पावर जो 2 है पावर 1 आ जाएगा। इसी में जहां थीटा है उसके जगह अल्फा है, उसी फार्मूला में थीटा की जगह पर अल्फा लेते हैं, ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइड में 2 आए। इसमें जहां थीटा है उसके जगह बीटा है, उसमें थीटा की जगह बीटा लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 बीटा बाई 2 आ जाए। अब इसी में जहां पर थीटा है उसकी जगह गामा है, उसमें थीटा की जगह पर गामा लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 गामा डिवाइड में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 डिवाइड में सब जगह है, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन कर ले, 1/2 कॉमन कर रहे हैं, तो 1/2 अगर आप कॉमन करेंगे ये 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस आएगा 1 माइनस कॉस 2 बीटा, ये आएगा -1 और माइनस इंटू माइनस जो है ये +2 प्लस कॉस 2 गामा आ जाएगा। अब ये +1 से -1 क्या होगा, कैंसिल आ जाएगा, और ये आएगा 1/2 आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा अब प्लस क्या आएगा, कॉस 2 गामा आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 और cos 2 गामा को एक साथ कर लीजिए और इसमें जो है माइनस का साइन कॉमन कर लेंगे, और एक कंडीशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जो है वो पाई के इक्वल दिया गया 1/2 आ गया। अब यहाँ पर 1 और cos 2 गामा को एक साथ कर लेते हैं, ये आएगा 1 प्लस cos 2 गामा आएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस साइन अगर आप कॉमन करेंगे ये cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा आ जाए। अब इसका फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस कॉस रहने पर इसका फॉर्मूला बताए थे डबल एंगल कि 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा। मैंने 1 प्लस कॉस रहने पर 2 cos स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ कर देते हैं। इसी में जहां थीटा है उसके जगह यहाँ पर गामा दिया हुआ है, उसमें थीटा की जगह पर गामा लेंगे, ये आएगा 2 cos स्क्वायर गामा आ जाए। अब यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस d बाई 2। c के जगह पर 2 अल्फा है और d के जगह पर 2 बीटा है। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू आता है cos c माइनस d बाई 2। c के जगह पर 2 अल्फा है और d के जगह पर जो है वो 2 बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला यूज कर दिए, तो 1 प्लस कॉस रहने पर 2 cos स्क्वायर लिख के एंगल का हाफ करते, 2 गामा का हाफ जो है गामा हो जाएगा। यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस d बाई 2। तो c के जगह पर 2 अल्फा है और d के जगह पर 2 बीटा बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो c के जगह पर 2 अल्फा है और d के जगह पर 2 बीटा। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन कर लेते। अगर आप यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो ये cos स्क्वायर गामा आ जाए। ये 2 आप कॉमन कर लिए, यहाँ न्यूमरेटर से 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ जाए। यहाँ भी न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लेंगे, डिनोमिनेटर में जो 2 है उससे कैंसिल कर लें, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ cos स्क्वायर गामा है जिसको लिख लेते हैं। एक कंडीशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जो है पाई के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप अल्फा प्लस बीटा अगर निकालते हैं बाबू, ये पाई प्लस क्या होगा, गामा है। इसमें जहाँ अल्फा प्लस बीटा है उसके जगह पाई प्लस गामा रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दीजिए पाई प्लस गामा इंटू क्या है cos अल्फा माइनस क्या है बीटा। अब ये आ गया cos स्क्वायर गामा, इस पर आ गए, ये आ गया cos पाई प्लस थीटा। तो cos पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का cos बताए थे नेगेटिव होता है, तो cos पाई प्लस गामा जो है वो माइनस cos गामा आएगा।
अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस कॉस गामा आ जाएगा, इंटू क्या होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ भी कॉस गामा है, यहाँ भी कॉस गामा है, दोनों में आप कॉस गामा कॉमन कर लेंगे। अगर आप कॉस गामा कॉमन करेंगे यहाँ आएगा कॉस गामा प्लस क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस क्या होगा बीटा है। गामा का वैल्यू जो है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो गामा का अगर वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होगा पाई है। इसमें जहाँ गामा है उसके जगह पर आप क्या रख देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई रख देते। अब यहाँ कॉस गामा है तो कॉस गामा लिख लेते। यहाँ जो गामा है इस गामा की जगह पर आप क्या रखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या रखते हैं पाई रख देते हैं। गामा की जगह रख दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई रख दिए। अब प्लस क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये कॉस गामा है तो कॉस गामा लिख लेते। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर से माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। अगर आप माइनस साइन कॉमन कीजिएगा ये आएगा पाई माइनस अल्फा प्लस क्या होगा बीटा आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन कॉमन कर ली, यहाँ क्या किया माइनस का साइन कॉमन कर लिया। तो माइनस साइन अगर कॉमन करेंगे तो पाई निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव था तो निगेटिव आ। प्लस क्या हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब एक फार्मूला स्टार्टिंग में आपको हम सिखाए थे कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल आता है। कॉस का आर्ग्यूमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को हटा देते हैं। यहाँ कॉस का एंगल किससे मल्टीप्लाई माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन को आप हटाएंगे ये आएगा पाई माइनस अल्फा प्लस क्या होगा बीटा आ जाएगा। प्लस क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये आ गया कॉस पाई माइनस थीटा। यहाँ कॉस का आर्ग्यूमेंट माइनस से मल्टीप्लाई था, कॉस का एंगल अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को हटा देते, इसलिए माइनस साइन को हटा दिया। अब ये आ गया कॉस गामा आ गया। ये कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या अल्फा प्लस बीटा है। अब प्लस क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाए। ये आ गया कॉस गामा। अब पहले प्लस वाला को लिखते इस टर्म को फिर माइनस वाले को लिखते। ये आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और माइनस आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसका फॉर्मूला जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी उसका फॉर्मूला होता है 2 sin ए इंटू साइन बी आता है। तो 2 sin ए की जगह पर अल्फा है इंटू साइन बी, तो बी की जगह पर क्या है बीटा है। ये क्या आ गया ये आ गया 2 sin अल्फा इंटू आ गया साइन बीटा इंटू क्या आ गया कॉस गामा आ गया। इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया 2 sin अल्फा साइन बीटा और कॉस गामा आ गया। 2 sin अल्फा साइन बीटा और कॉस गामा जो है वो कौन से ऑप्शन में था ए नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए आ जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है कंडीशनल आइडेंटिटी ऑफ साइन एंड कॉस। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। कॉस ए का वैल्यू जो है वो कॉस बी इंटू कॉस सी दिया हुआ है। मतलब कॉस ए का वैल्यू किसके इक्वल दिया है कॉस बी इंटू कॉस सी, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के इक्वल दिया हुआ है। तब कॉट बी इंटू कॉट सी निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है ये पाई के इक्वल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बी और सी एक साथ लाना है। इसके लिए बी प्लस सी को रहने देते हैं और ए को आर स्थान पे कर देते हैं। अब इसके दोनों तरफ जो है कॉस लगा देते हैं। यहाँ अगर आप कॉस लगाएंगे तो कॉस बी प्लस सी आएगा। यहाँ अगर आप कॉस लगाएंगे कॉस पाई माइनस ए आ जाएगा। अब ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी आता है, लेकिन ए की जगह पर बी है बी की जगह पर सी। माइनस आता है साइन ए साइन बी आता है, साइन बी साइन सी आए। अब ये कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉस निगेटिव होता है। कॉस पाई माइनस ए जो है माइनस कॉस ए आ जाएगा। कॉस पाई माइनस ए क्या होता है माइनस कॉस। अब यहाँ पर ये आ गया कॉस बी इंटू कॉस सी आ गया। अब माइनस कॉस ए को एलएचएस में ले आते हैं, ये प्लस कॉस ए आएगा।
अब माइनस साइन बी इंटू साइन सी को RHS स्थान पर कर दें, तो प्लस में साइन बी इंटू साइन सी आ जाए, तो ये आ गया कॉस बी इंटू कॉस सी। अब यहाँ कॉस ए जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, तो कॉस ए आपका कॉस बी इंटू कॉस सी के इक्वल दिया हुआ है, इसलिए कॉस ए की जगह पर रख दिए कॉस बी इंटू कॉस सी रख दिए, इंटू क्या है साइन बी इंटू साइन सी। अब इसको अगर x मान लेंगे तो ये भी x आएगा, x में x अगर प्लस करेंगे 2x आ जाएगा, तो cos b इंटू कॉस सी प्लस cos b इंटू कॉस सी, ये क्या आएगा 2 cos b इंटू क्या आएगा cos c आएगा। इधर है sin b इंटू साइन सी। अब यहाँ पर लेकिन आपको cot b इंटू cot c निकालना है, इसके लिए sin b इंटू साइन सी को LHS में ले आते हैं और 2 को RHS स्थान पर करते हैं। अब इसके मल्टीप्लाई में नहीं कुछ है, मतलब 1 आ जाएगा। cos b इंटू cos c को LHS में रहने दिए, sin b इंटू साइन सी को LHS में ले आते हैं। अब ये 2 को RHS स्थान पे करेंगे तो 1/2 आ जाए। अब ये cos बाय साइन जो है ये cot आ जाएगा, ये cot b होगा, cos c बाय साइन सी cot c, किसके इक्वल आएगा 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है डी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी आ गया। अब ये सब जो क्वेश्चन था ये कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ साइन एंड कॉस था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशनल आइडेंटिटी ऑफ टेन एंड कॉट पढ़ेंगे। मैंने कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन रहेगा, इंटीग्रेटिव फंक्शन में अगर टेन रहता है या फिर अगर कॉट रहता है उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब आज का क्लास जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो चैप्टर वाइज डेली जो है आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।